पुलिस की कार्रवाई से निराश महिला ने लगाई इंसाफ की गुहार। बता दें, षड्यंत्र रच शादी का झांसा देकर दो लोग अनिल चावला और अमित भारद्वाज ने अपनी ही कंपनी की एम्प्लॉय प्रीति मिश्रा को शारीरिक व मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया। लेकिन अमित भारद्वाज के खिलाफ तो गुड़गांव पुलिस ने धारा 376 और कई अन्य धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करते हुए कानूनी कार्रवाई की। लेकिन अनिल चावला के खिलाफ अभी तक क्या कार्रवाई की गई है, उसकी सही जानकारी थाना सेक्टर 10 की पुलिस की तरफ से नहीं दी जा रही है। और अनिल चावला के खिलाफ मैंने जब से एफआईआर कराई है तब से मैं रेगुलर बोल रही हूँ कि अनिल चावला के खिलाफ एक्शन लिया जाए, लेकिन पुलिस प्रशासन इस विषय में गंभीरता ले ही नहीं रहा है। आप अमित के मम्मी पापा से मिले, गांव में क्या कहा, प्रधान से मिले, वहाँ से क्या आपको जानकारी मिली? क्या मैं गांव में जब अमित मुझे गांव नहीं ले जा रहा था, उसने बोला कि जब तक अनिल चावला नहीं बोलेगा मैं गांव नहीं ले जाऊंगा, और अनिल चावला के कहने पर अमित मुझे गांव नहीं ले जा रहा था। इस बीच मैंने अमित की मम्मी से भी बात करी थी। अमित की मम्मी ने मुझे सीधे मना कर दिया और बोला जब तक हम टाइम नहीं देंगे रीति रिवाज का यहाँ नहीं आओगी। पुलिस की तरफ से किस तरह का सहयोग मिल रहा है आपको? पुलिस की तरफ से मुझे कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। अनिल चावला से रिलेटेड कोई भी सहयोग पुलिस प्रशासन मेरा नहीं कर रही है, क्योंकि जब भी मैं पुलिस प्रशासन से कहती हूँ बस इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इस बीच मैं कमिश्नर ऑफिस भी गई थी। मेरी इंक्वायरी ऑफिसर मधु जी ने मुझे जिस एसीपी से मिलाया था उन्होंने अनिल चावला का सीधा फेवर कर लिया। उसके बाद मैंने दोबारा कंप्लेंट डाली, तो कंप्लेंट डालने के बाद नए एसीपी आए नवीन शर्मा जी से जब मैं कमिश्नर ऑफिस में जाके इस विषय में बात की तो उन्होंने डायरेक्ट बोल दिया कि अभी इन्वेस्टिगेशन अनिल चावला के खिलाफ दोबारा होगी। इन्वेस्टिगेशन कब हुई कब नहीं हुई कोई फीडबैक नहीं। मधु मैडम बोलती हैं अभी हम उसको अरेस्टिंग कर रहे हैं। 20 अगस्त तक कोई इन्वेस्टिगेशन और कोई अरेस्टिंग नहीं हुई। मधु मैडम बिजी थी। उसके बाद जब मैंने मधु मैडम को कॉल किया तो उन्होंने क्लियर बोला कि अब हमने उसको अरेस्ट कर लिया था, अरेस्टिंग डाल दी थी और छोड़ भी दिया। कब अरेस्टिंग डाली, कब अरेस्ट हुआ, कब छोड़ दिया, कब थाने से बेल हो गई, मुझे इस विषय की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं हो रही है। अनिल चावला अरेस्ट नहीं किया जा रहा है। इस बीच अनिल चावला मुझ पे दबाव, प्रेशर पे प्रेशर और हरासमेंट करता जा रहा है। अभी एक सवाल और आपने बताया था, जानकारी हमारे पास हो रही है कि एक चेक बाउंसिंग का भी एक केस आपके ऊपर डाला गया है अनिल चावला की तरफ। हाँ जी, उस पर क्या कहना है आपका? अनिल चावला ने जब देखा कि एसीपी ने उसको इस केस से निकाल दिया है तो उसने, ताकि मैं केस वापस लूँ, मुझे पीछे करने के लिए, दबाव बनाने के लिए मेरा ही चेक, जो कि कंपनी में उसी के ऑफिस में ही और रेजिडेंस और घर एक ही था, वहाँ पर उसने मेरा चेक रख लिया था, जबकि उसके पास कोई चेक था नहीं। उसने खुद इस बात को बोला था और ये चेक कब उसने निकाल कर डाला, मेरे ऊपर दबाव बनाने के लिए। मैंने उससे किसी तरीके का कोई भी कैश कभी नहीं लिया है, क्योंकि अनिल चावला खुद मुझसे 10 लाख रुपए, कभी 5 लाख रुपए उधार मांगता था। अनिल चावला के हिसाब से उसने जनवरी 2021 में मुझे कैश पैसे दिए थे और उसने ये बयान दे रखा है, और जिसमें कि जून 2021 में मैंने उसको चेक दिया, जबकि जून 2021 में मैं उसकी कंपनी में थी ही नहीं। मेरे पापा खुद सेंट्रल गवर्नमेंट के रिटायर्ड हैं, 45 to 50,000 उनकी मंथली इनकम है। मेरे पास खुद इतनी सेविंग्स थी। मैंने किसी तरीके का कोई पैसा उससे नहीं लिया। वो केवल दबाव डाल रहा है। अगर उससे मैंने कोई पैसा लिया है या कुछ भी है तो कोई प्रूफ, कोई एविडेंस वो दे। लेकिन पुलिस प्रशासन मुझे इस चीज़ पे भी गुमराह कर रही है कि अब चेक बाउंस में उलझा कर रख रही है। कोई मेरी सहायता नहीं हो रही, बस उसको अरेस्ट करने के बजाय मुझे ही उलझाया जा रहा है। आखिरी सवाल, आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहती हूँ कि अनिल चावला एक फ्रॉडी इंसान है, धोखेबाज है। वो सबसे ठगी करता है, इनलीगल काम करता है, गैर कानूनी काम करता है और अमित के केस में बराबर का भागीदार है। सब कुछ अनिल चावला के कहने पर ही अमित ने किया है। दोषी अनिल चावला के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, उसे अरेस्ट किया जाए, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। उसकी अरेस्टिंग ही नहीं हो रही है। वो अरेस्टिंग ही नहीं होगी तो वो तो हर बार मुझे दबाव पे दबाव देता ही रहेगा। अगर वो सही है तो फिर वो मेरे कोर्ट से नोटिस क्यों नहीं भेज रहा है? क्योंकि वो झूठा है। लेकिन पुलिस प्रशासन इस पर गंभीरता व्यक्त नहीं कर रही है। मुझे पुलिस प्रशासन से नाराजगी है कि वो अपना काम ढंग से नहीं कर रही है और मुझे ही प्रताड़ित किया जा रहा है। बता दें पूरा घटनाक्रम क्या है। प्रीति मिश्रा नाम की एक महिला को शादी का झांसा देने के बाद 2 लोगों ने अपने झूठ के जाल में फंसाया और इस महिला का कई वर्षों तक
शारीरिक व मानसिक तौर से शोषण किया गया। बता दें, प्रीति मिश्रा नाम की ये महिला प्राणील प्रॉपर्टी पॉइंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सेक्टर 37 गुड़गांव अनिल चावला की कंपनी में जॉब करती थी। जुलाई 2020 में प्रीति मिश्रा ने अनिल चावला की इस कंपनी को ज्वाइन किया। उसी दौरान कंपनी के ओनर अनिल चावला ने अमित भारद्वाज नाम के एक व्यक्ति से प्रीति मिश्रा नाम की इस महिला को मिलवाया और कहा, अमित भारद्वाज बहुत अच्छा लड़का है, ये तुमसे शादी करना चाहता है। इन दोनों की दोस्ती कराने के लिए अमित चावला प्रीति मिश्रा को बार बार बोलता और दबाव बनाता। अनिल चावला आखिर क्यों लड़की पर दबाव बना रहा था, ये तो पुलिस जांच के बाद साफ हो पाएगा। लेकिन अनिल चावला के दबाव और बार बार कहने के बाद प्रीति मिश्रा ने अमित के साथ रहने के लिए हाँ कह दी। उसके बाद अमित भारद्वाज ने शादी का झांसा देकर हर रोज प्रीति मिश्रा के साथ शारीरिक संबंध बनाने शुरू किए। इस बात का फायदा अनिल चावला ने भी उठाना शुरू कर दिया। अनिल चावला भी मौका पाकर प्रीति मिश्रा के साथ अश्लील हरकतें करता था। ऐसा आरोप पीड़ित प्रीति मिश्रा ने अपनी शिकायत में लगाया है और 2021 फरवरी महीने में महिला गर्भवती हो गई। जैसे ही ये बात अमित भारद्वाज को पता लगी तो महिला के लाख मना करने के बाद भी उसके बच्चे को दवाइयों के द्वारा अमित भारद्वाज ने डैमेज कर गिरवा दिया। साथ ही शादी के लिए भी मना करने लगा। अनिल चावला की कंपनी में मैं जॉब करने गई थी। जब उन्होंने बुलाया था तो अनिल चावला ने ही मुझे अमित से मिलाया था उसी कंपनी में। वो भी वहीं पर जॉब करता था और उसी ने अनिल चावला ने ही मिलाया था कि लड़का तुम्हारी कास्ट का है, पंडित है, ब्राह्मण है और इसके घर वालों से भी मेरी बात हो गई है। तो मेरी जो भी उससे दोस्ती कराई थी उसी ने कराई थी उसी कंपनी में। जबकि मैं उसकी कंपनी में कभी भी दोस्ती के पर्पज़ से मैंने कई बार बोला कि मुझे इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है, मैं यहाँ पर काम करने के लिए आई हूँ। लेकिन फिर भी उसने बोला कि तेरी कास्ट का लड़का है, इसे कब तक रहेगी, इसके घर वालों से मेरी बात हो चुकी है ऑलरेडी। तो उसी ने मिलाया था। जानकारी है कि आप 2 साल अमित के साथ रहिए। एग्रीमेंट एफिडेविट जो तैयार किया गया था तो किस आधार पर तैयार हुआ था, क्या मतलब क्या तैयार किया गया था? 2020 में मैं अनिल चावला ने मुझे अमित से मिलवाया था। उस बीच हमारी दोस्ती हुई थी। उसके बाद अनिल चावला ने मुझे अपने दूसरे ऑफिस 9X37C में शिफ्ट कर दिया था, जहां पर उसने अमित को भी शिफ्ट किया था मेरे साथ। और वहीं पर अमित के साथ मेरा रहना मैं रह रही थी अमित के साथ और अनिल चावला को इस विषय में सब कुछ पता था। लेकिन प्रीति मिश्रा शादी की बात करने के लिए अमित भारद्वाज के माता पिता से मिलने 2023 में हिमाचल पहुंची। वहां से भी इस महिला को अमित भारद्वाज के परिवार ने डरा धमकाकर व जान से मारने की धमकी देते हुए धक्का देकर भगा दिया। के साथ रहे अमित के समय साथ में 2021 में रही। उसके बाद जब मैंने उसे शादी के लिए बोला तो उसने बोला, प्रीति अभी मेरे पापा की तबीयत ख़राब है, मैं फरवरी में घर जा रहा हूँ और घर से आने के बाद तुरंत तुमसे शादी कर लूँगा। इस बीच मैंने उससे बोला कि मैं अपना बच्चा नहीं गिरवाऊँगी, तो भी उसने मेरा बच्चा गिरवा दिया कि प्रीति मैं घर जाऊँगा, बच्चे हम फिर भी कर सकते हैं। और घर जाने के बाद उसने अपनी मम्मी से भी मेरी बात करवाई थी। घर जाने के बाद जब उसने अपनी मम्मी से बात करवाई मई में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, जिसका प्रूफ भी मैं पुलिस डिपार्टमेंट में दे चुकी हूँ और साबित भी कर चुकी हूँ, तो बात होने के बाद वो मुझे इग्नोर करने लगा। धीरे धीरे इग्नोर करने के बाद मैं ये चीज़ समझ चुकी थी कि वो मुझे इग्नोर कर रहा है। उसने सिर्फ मेरा यूज़ किया था, मिसयूज़ किया था। इस विषय पे मैंने अनिल चावला को भी बोला था, लेकिन अनिल चावला ने हमेशा अमित का फेवर किया कि वो अच्छा लड़का है, ब्राह्मण है, तेरी कास्ट का है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो घर जाकर ऐसा कुछ नहीं कर रहा है, घर में जाकर अपना बाथरूम बनवा रहा है। जबकि मुझे पता था कि वो वहाँ पर केवल बाथरूम बनवाने नहीं गया। तो मैंने अनिल चावला की कंपनी छोड़ दी थी, मई में ही कंपनी छोड़ दी और अमित का नंबर भी ब्लॉक करके मैं उनकी लाइफ से एग्जिट हो गई थी। अपना दिल्ली आ गई और दिल्ली में जॉब करने लगी। उनका साथ ही छोड़ दिया था मैंने। फिलहाल अमित भारद्वाज की तो गिरफ्तारी हो चुकी, लेकिन मुख्य षड्यंत्रकारी अनिल चावला को गुड़गांव पुलिस ने सलाखों के बाहर क्यों रखा है? हर ये बड़ा सवाल गुरुग्राम पुलिस पर खड़ा होता है। फिलहाल गुरुग्राम की पुलिस की कार्रवाई से निराश प्रीति मिश्रा की बात सुनने के बाद थाना सेक्टर 10 पुलिस की कार्यशैली पर बड़े सवाल खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं।